गाइज, वेलकम टू माय चैनल वंडरस टैरोट। होप यू आर डूइंग वेल गाइज। आज हम लोग देखेंगे फॉर विर्गो यानी जिनका भी कन्या राशि है उनकी लव एंड करियर लाइफ कैसी रहेगी। तो इन दिस मंथ आपकी एनर्जी, आपकी लव एंड करियर लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, आपके पार्टनर आपकी तरफ क्या फील करेंगे, उनके स्टेप्स, उनके मैसेजेस आपके लिए क्या रहेंगे, हम लोग सारी चीज़ें चेक करेंगे। और फाइनली हम लोग देखेंगे कि एंजल्स भी आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, उनके गाइडेंस क्या है आपके लिए फॉर दिस अप्रैल मंथ। तो गाइस, जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं एवरी मंथ आपके लिए 12 राशियों के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ, प्लस नेक्स्ट 10 डेज की भी वीडियो बनाने का पूरा ट्राई करती हूँ। ठीक है। तो गाइस देखते हैं यहाँ पे पहले जो भी विर्गो है या फिर आप अपने विर्गो फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के लिए देख रहे हैं तो गाइस डेफिनेटली उनको शेयर कर दीजिए। और जहाँ पे भी आपको लगे कि वीडियो आपके साथ मैच हो रहा है, रिजोनेट कर रहा है, वीडियो को लाइक करके फॉलो ज़रूर कीजिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर विर्गो, जिनका भी विर्गो साइन है उनके लव एंड करियर लाइफ में इन दिस अप्रैल मंथ क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर विर्गो, विर्गो की लव एंड करियर लाइफ में इन दिस अप्रैल मंथ क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर विर्गो, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर विर्गो, विर्गो की लव एंड करियर लाइफ में इन दिस अप्रैल मंथ क्या होने वाला है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आए हैं यहाँ पे। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि विर्गो जो है अभी तो फेस कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके या इमोशनल स्टेबिलिटी को लेके। कहीं ना कहीं विर्गो की ये चीज़ें मुझे दिख रही है कि वो अभी भी स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये रिवर्स्ड आया था तो आई विल टेक इट एज रिवर्स्ड। जैसे आया था वैसे ही मैं कार्ड्स लूँगी। स्ट्रेंथ जो है वो अपराइट आया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप फिर भी पेशेंस बना के रखे हो। बहुत ही डिवाइन फेमिनाइन जो एनर्जीज है, आपकी फेमिनाइन एनर्जीज बहुत हाई है इस वक्त। आप बहुत ही पेशेंटली वेट कर रहे हैं, सरेंडर आपने यूनिवर्स की तरफ कर दिया है। आप जानते हैं कि आपकी सिचुएशन इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फाइनेंशियल हो या आपके रिलेशनशिप के हो, लेकिन आपके अंदर वो पूरा स्ट्रेंथ है। आप हो सकता है कि माँ दुर्गा, माँ काली या कोई भी देवी माता की, आप डिवाइन फेमिनाइन की जो हाईएस्ट डिवाइन फेमिनाइन फॉर्म होता है, जो भी देवी को आप मानते हैं उनकी आप कहीं ना कहीं पूजा कर रहे हैं इस वक्त। आपको उनके ऊपर टोटल विश्वास है। कुल देवी की तक आप विश्वास करें, कुल देवी की आप बहुत ज़्यादा पूजा करें। अगर आप कुल देवी की या देवी माता की पूजा कर रहे हैं तो कंटिन्यू ज़रूर कीजिए, बिकॉज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपकी सिचुएशन उन्हीं की तरफ से कहीं ना कहीं ठीक हो सकती है। और गाइज मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप अपनी जो है एनर्जीज उसको कहीं ना कहीं सेव कर रहे हैं। हो सकता है कि आप पूरी तरीके से अभी डिवाइन के ऊपर अपना चीज़ है वो सरेंडर कर चुके हैं, आप स्ट्रेस और एंजाइटी में नहीं हैं। वेल गाइज, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी जो भी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे ब्लॉक्ड हो गई थी, आप अपनी कर्मा करते रहिए। अगर आप प्रेयर्स कर रहे हैं या प्रैक्टिकल एफर्ट्स ले रहे हैं अपनी जॉब के लिए, अपने करियर के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, तो वो एफर्ट्स आप लेते रहिए, जो भी चीज़ आप पाना चाह रहे हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आर गोइंग टू कम। ठीक है। मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आ चुके थे। किसी का तो इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में था गाइस, लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ दैट इज़ गोइंग टू एंड। हम इसको भी सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करेंगे। बट यहाँ पे जो मेजरली मैं देख पा रही हूँ कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ या रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटीज़, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। और देखते हैं। सो यहाँ पे गाइस 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके लाइफ में जो कमिटमेंट या मैरिज को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स है, और उसका मेन जो रीज़न है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन या फैमिली हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्टेबल होना चाहते हैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में, और उधर भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी नहीं कंप्लीट हो रही बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन, या कोई तो आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। वो फैमिली हो सकते हैं या फैमिली के बाहर के लोग हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसको एक एक करके क्लैरिफाई करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या है। ओके, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में एक जैसे आप ग्रोथ चाहते हैं, चाहे मैरिज को लेके या रिलेशनशिप को लेके या करियर को लेके, वो ग्रोथ आपकी नहीं हो रही है। प्रेगनेंसी को लेके भी आपके लाइफ में इश्यूज हो सकते हैं, चाइल्ड बर्थ या किसी चीज़ को लेके आप इशू हो सकते हैं, या आप अपने बिजनेस डेवलपमेंट या रिलेशनशिप डेवलपमेंट में जो ट्राई कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है और आप चाहते हैं कि वो चीज़ें हटे। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो भी ब्लॉकेजेस थे गाइस वो कहीं ना कहीं रिमूव हो सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा कि आपको देवी माता की पूजा करनी चाहिए, आपकी मदर,
आपकी सिस्टर, जो भी फीमेल एनर्जीज हैं आपकी लाइफ में, फीमेल फेमिनाइन, तो उनकी आपको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट एंड लव उनको देना चाहिए, बिकॉज दिस इज व्हाट इज ब्लॉकिंग योर एनर्जीज या ब्लॉकिंग योर पाथ. प्लीज जस्ट गाइड मी फॉर द स्ट्रेंथ. ओके, मुझे यहाँ पे लगता है कि आप पेशेंस बना के जो भी सिचुएशन इस वक्त आप झेल रहे हैं उसमें सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं. बहुत लोगों को हो सकता है कि उनके वर्क प्लेस में भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, जॉब, करियर, बिजनेस जो भी हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकालने में कुछ ना कुछ अड़चने आ रही हैं. लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपको इस वक्त प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा पेशेंटली हैंडल करना है, पेशेंटली सॉल्व करना है, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ पेशेंस और दिमाग से ही सॉल्व की जा सकती है. यहाँ पे इमोशंस आपको नहीं रखनी. इमोशंस अगर है तो वो अपने सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स की तरफ. यूनिवर्स आपके उस चीज़ों का ख्याल करेंगे. प्लीज़ जस्ट गाइड मी. मैं एक बार और किंग ऑफ सोर्स का क्लैरिफिकेशन चाहती हूँ. यस, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं और इस वक्त एंग्जाइटी से घिरे हुए हैं. किसी चीज़ को लेके आपकी जॉब में प्रॉब्लम्स हो रही है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही है, कुछ ना कुछ आपके जैसे आप चाहते थे उस तरीके से सिचुएशन नहीं अनफोल्ड हो रही है. तो अनफोल्ड करना चाह रहे हैं, उस चीज़ का सोल्यूशन निकालना चाह रहे हैं. बट गाइस, यहीं पे मैंने जो कहा वो पेशेंटली स्मार्टली हैंडल कीजिए. प्लस मैंने जो कहा फेमिनाइन एनर्जीज, मदर, सिस्टर या आप कोई भी फीमेल को आप रिस्पेक्ट लव दीजिए. और दूसरी बात है फेमिनाइन एनर्जीज की कोई भी फीमेल की आप हेल्प कीजिए और प्रेयर्स कीजिए देवी माता की स्पेसिफिकली. प्लीज जस्ट गाइड मी फॉर दिस क्वीन ऑफ कप्स. विरगोस, यहाँ पे आपका एक चैप्टर है जो बहुत ही जल्दी एंड हो सकता है. मुझे लगता है कि आप इस वक्त एक बर्डन से गुजर रहे हैं और आपने वो चीज़ें सरेंडर कर दी है यूनिवर्स की तरफ. अगर नहीं की है तो आपको कहा जा रहा है कि आपको सरेंडर करनी है. प्लीज़ जस्ट गाइड मी फॉर दिस टेन ऑफ वैंड. किस चीज़ का इतना टेंशन या ये बर्डन हो रहा है? व्हाट इज़ दैट टेन ऑफ वैंड्स मीन्स? ओके 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 ओके. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लाइफ में एक रीयूनियन को लेके, रिलेशनशिप को लेके, फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे और आ रहे हैं इस वक्त भी. बट हो सकता है गाइस इस चीज़ से एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आए. आपको ये सिचुएशन में इसलिए ढाला गया है क्योंकि आप इस वक्त खुद की एनर्जीज़ को समझे, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को समझे. आपने खुद को जो एक बाउंड्रीज में डाल के रखा है और आप खुद को ही अंडर एस्टिमेट करते कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी. तो बेसिकली आपको इस वक्त अलोन सिचुएशन में डाला गया है ताकि आप खुद इस सिचुएशन से निकले. और जब आप निकले तो आप पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है. आप अपनी ही स्ट्रेंथ को नहीं समझ पा रहे, आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे. बट आप जैसे ही अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, जिस चीज़ का आपको डर लगता है कि आपको लगता है ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊंगा या ये चीज़ मुझसे नहीं होगी, तो यही चीज़ आपको एग्जैक्टली करनी है ताकि आप अपने फियर को डिफीट कर सके और अपने लाइफ में आगे बढ़ सके. जैसे ही आप डिफीट करेंगे आपका हार्ट चक्रा अनब्लॉक हो जाएगा. आपका हार्ट चक्रा इस वक्त काफ़ी ब्लॉक्ड है बिकॉज आप इमोशंस में अटके हुए हैं और आप खुद को ही निगेटिव पैटर्न में डाल के खुद ही सोच रहे कि नहीं मैं बहुत हर्टफुल हूँ, आई डोंट डिजर्व लव. इस तरीके से अफर्मेशन आप दिल में बोलते रहते. बट यू डिजर्व लव. यू आर अ यूनिक पर्सनैलिटी. एवरी वन इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड. आपकी स्पेशलिटी है क्योंकि आपको यूनिवर्स ने बनाया है. यूनिवर्स की वो जिम्मेदारी है, बस यूनिवर्स की तरफ आपको अपनी विशेष रख के खुद को कॉन्फिडेंट रखना है. डिजर्व करते हैं, स्पेसिफिकली आप वो चीज़ें डिजर्व करते हैं. ये आपका मेन मोटिव होना चाहिए. और आपका रिकंसिलेशन होने में जो भी अड़चने आ रही है बिकॉज ऑफ योर ओन नेगेटिव थॉट प्रोसेस, या आपने अपने आप को बांध के रखा है. अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लीजिए. अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने करियर के लिए फियरलेस स्टेप्स लीजिए. कोई भी डर अंदर दिल में मत रखिए और अपने जो आप चाहते हैं उसके लिए आप स्टेप्स लीजिए. ओके, बेसिकली ये आपको बताया जा रहा है. लॉन्ग टर्म प्लान्स आप बना सकते हैं. प्लीज जस्ट गाइड मी फॉर दिस एट ऑफ वैंड्स. ये तो वैसे भी अपॉर्चुनिटी एंड कॉन्टैक्ट कार्ड है, तो हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से आपको कॉन्टैक्ट आ जाए, आपको आपकी बातचीत हो जाए, या फिर यस देखिए आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं. दे कैन कॉन्टैक्ट यू एनी टाइम. मुझे लगता है इन दिस मंथ आपके पार्टनर आपसे खुद से कॉन्टैक्ट करेंगे. अगर आप जॉब या अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट करें तो आपके सामने अपॉर्चुनिटी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. सो जस्ट डू नॉट वरी और अपनी स्ट्रेंथ को समझिए, पॉजिटिव रहिए.
गाइस अभी जो आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है बिकॉज योर टाइम इज़ नॉट राइट नाउ, तो हो सकता है कि इन कमिंग टाइम आपकी सिचुएशन चेंज हो और आप अभी जो एफर्ट्स ले रहे हैं उसका रिजल्ट तब मिले। तो अभी सिर्फ करंट सिचुएशन में आपको एफर्ट्स डालने हैं और आप भले आपको इस वक्त बोल सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या बोलते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में आप गुजर रहे हैं, तो फिर भी आपको इस वक्त वही करना है, क्योंकि आपको जब ये एफर्ट्स आप डालते जाएंगे, जब आपका टाइम आएगा आपको एग्जैक्टली उसके सारे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इट इज़ जस्ट द मैटर ऑफ टाइम, ठीक है। प्लीज यू जस्ट गाइड मी फॉर दिस टेन ऑफ पेंटिकल्स विच इज मेकिंग मी एंशियस। व्हाट इज दिस टेन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इस वक्त फैमिली में भी हो सकता है जॉइंट फैमिली हो सकती है आपकी, या फिर आपके पार्टनर की जॉइंट फैमिली है, ट्रेडिशनल है, बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है, प्रॉब्लम कर रहे हैं मैरिज के लिए, या कुछ फाइनेंशियल आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। या फिर आप खुद जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके जॉइंट फैमिली बिजनेस है। कुछ चीज़ें इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा दे रहे हैं और आपको इस वक्त कहा जा रहा है कि आपको टीम वर्क करना है। भले आपकी फैमिली या आपके कलीग्स के साथ जमे ना जमे, इस वक्त आपका गोल सिर्फ ये होना चाहिए कि आपको सर्वाइव करना है अपनी जॉब में, अपनी फैमिली में, अपनी इस सिचुएशन में। तो आपको कहीं ना कहीं टीम वर्क करना है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप उसके लिए फ्यूचर प्लानिंग बताइए, बट इस वक्त आपको bear with the situation, okay? Please just guide me for this three of pentacles and ten of pentacles one more. और आपकी लाइफ कहीं ना कहीं फ्यूचर में बहुत अच्छी हो सकती है, फाइनेंशियल अबंडेंस आ सकता है, ग्रोथ भी आ सकती है। ये सिचुएशन ज़्यादा टाइम नहीं रहेगी, बस ये एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपके लिए जो चल रहा है वो टफ टाइम है, मैं खुद बोल रही हूँ। और टफ टाइम आना बहुत अच्छी बातें हैं, आपकी पर्सनैलिटी डेफिनेटली एनहांस होती है। I myself have gone from such transformational period और some tough period, और मैं जब देखती हूँ 10 years back I am completely different, not completely but yes way more. Okay, तो guys अभी देखते हैं आपकी पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपकी तरफ। प्लीज एंजल्स गाइड मी। विर्गो के पार्टनर की फीलिंग्स टूवर्ड्स विर्गो इन दिस अप्रैल मंथ कैसी रहेगी? प्लीज एंजल्स गाइड मी। विर्गो के पार्टनर की फीलिंग्स टूवर्ड्स विर्गो इन दिस अप्रैल मंथ कैसी रहेगी? विर्गो के पार्टनर क्या फील करेंगे टूवर्ड्स विर्गो? विर्गो के पार्टनर की फीलिंग्स। देखिए मैंने बोला ना कॉन्टैक्ट का कार्ड आ चुका है, कैसे फ्लिप हुआ इसलिए, बट अदरवाइज ये डेफिनेटली अपराइट है। एट ऑफ वेंट्स आपके पार्टनर डेफिनेट वैसे कांटेक्ट करने का कोशिश करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। और देखिए अप्रैल का टाइम भी यहाँ पे भी आ रहा है, तो कुछ लोग के लिए हो सकता है कि अप्रैल के सेकेंड वीक या थर्ड वीक में, या फिर मोस्ट प्रोबेबली आपके थर्ड या फोर्थ वीक में तो आ ही जाएगा आपके पार्टनर की तरफ से कॉन्टैक्ट। देखिए वापस कॉन्टैक्ट कार्ड आप देख सकते हैं गाइस। डेफिनेटली आपके पार्टनर जो है इस वक्त बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। आपके पार्टनर का जो एज है शायद आपसे यंगर हो सकते हैं, या फिर उनकी जो एनर्जीज है आपसे थोड़ी सी चाइल्डिश हो सकती है, इनोसेंट हो सकती है। देयर लव इज इनोसेंट, देयर इमोशंस आर इनोसेंट, और दे आर यंगर देन यू, ऐसा भी हो सकता है। इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस फील करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, देयर इज़ नो डाउट इन दैट। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपके साथ शादी करे, आपके साथ सारी सिचुएशन को सॉल्व करे। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में ज़रूर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या फिर आपके दोनों के बीच में ट्रेडिशनल इश्यूज़ है, मतलब कल्चर, कास्ट सॉरी गाइज या फिर कल्चर, कास्ट, या फिर फैमिली डिफरेंसेस, कुछ ना कुछ तो इश्यूज आप दोनों के बीच में है। और आपके पार्टनर उस चीज़ों को कहीं ना कहीं निकालना चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को पता है कि यही चीज़ है जो आपके दोनों के बीच में आ रही है, दैट इज़ द थर्ड पार्टी सिचुएशन इन बिटवीन यू। आपके पार्टनर या आपकी फैमिली दोनों में से कोई ज़्यादा ही फाइनेंशियली स्ट्रांग है, दोनों के बीच में फाइनेंशियल डिफरेंसेस है, कास्ट रिलीजन का डिफरेंस है, या ऑर्थोडॉक्स फैमिली प्रॉब्लम्स है, कुछ ना कुछ तो इश्यूज है गाइस। और आपके पार्टनर मैंने जैसे कहा आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल पर्सन मानते हैं उनकी लाइफ में, आपकी जगह बहुत ज़्यादा है। फिर भी मैं इसको एक बार क्लैरिफाई करती हूँ कुछ कार्ड्स को। प्लीज़ जस्ट गाइड मी फॉर दिस एट ऑफ वांड्स, एग्जैक्टली वो आपसे क्या कहना चाहेंगे, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। 24 घंटा आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं। इस पर्सन को आपके साथ कहीं ना कहीं शादी करके शिफ्ट होना है। ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, इनका डिसीजन बन चुका है, बट ये पर्सन इस वक्त जो चीज़ें से जूझ रहे हैं वो पहले थर्ड पार्टी सिचुएशन को ठीक करना चाह रहे हैं। और अगर हुआ नहीं हुआ फिर भी ये पर्सन आपको लेके कहीं और दूर शिफ्ट होना चाहते हैं और आपके साथ एक पीसफुल हैप्पी मैरिड लाइफ बिताना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू बी विथ यू, ये तो इनका क्लियर हो चुका है। प्लीज जस्ट गाइड मी फॉर द टेन ऑफ पेंटिकल्स।
वेल गाइज, मैंने जैसे कहा फाइनेंशियल सिचुएशन में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल डिफरेंसेस हैं, फैमिली डिफरेंसेस हैं, तो आपके पार्टनर हो सकता है कि इस सारी चीज़ के ऊपर भी सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उनको चाहिए कि आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस है, जो भी प्रॉब्लम है, वो खत्म हो जाए। 7 ऑफ वैंड्स, प्लीज एंजल्स गाइड मी। 7 ऑफ वैंड्स, जस्ट वन। ओके, सो बेसिकली आपकी पार्टनर इस पहले जो थोड़ी उनकी एनर्जीज थी इस तरीके से थी कि एंग्जाइटी में रहते थे, सोचते थे बहुत ज़्यादा, रात रात को जागते थे, बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और स्लीपलेस नाइट्स थी। बट अब ये पर्सन उस एनर्जी से निकल के इस वाली एनर्जीज में आई है। उनको पता है अगर वो जो चाहते हैं, अगर वो पाना चाहते हैं तो उसके लिए लड़ाई करनी पड़ेगी, रोध होके वो चीज़ें नहीं हासिल हो सकती। तो उन्होंने अपना जो पैटर्न है वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया है, उनका थॉट प्रोसेस, एंड दे आर कमिंग इन टू दिस एनर्जी कि वो अभी आपके पास आएंगे और इस रिलेशनशिप के लिए बहुत बड़ा मेजर स्टेप्स लेंगे। और कुछ ना कुछ ये जो एग्रेसिव इनका जो शिफ्ट, जो एनर्जी से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लग रही है और इंस्टेंट एक्शंस वाली एनर्जी से, तो बहुत जल्दी एक पर्सन कुछ बड़ा एक्शन ले सकते हैं आपके रिलेशनशिप के टूवर्ड्स, और आपको हो सकता है कांटेक्ट करे, ये चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करें और जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करें। ठीक है गाइस, मैंने बोला ना ये पर्सन इस वक्त उसी एनर्जीज में कि आप दोनों के बीच में सॉल्यूशन निकाला जाए। और बिल्कुल भी ये पर्सन कंफ्यूज नहीं है। थर्ड पार्टी को ये मतलब निकालना चाहते हैं अपनी लाइफ से, जो भी थर्ड पार्टी है। अगर ये पर्सन आपसे दूर रहते हैं तो भी ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, मतलब कंट्री अगर दूर है, सिटी अगर दूर है, मतलब आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में रह रहे, फिर भी ये पर्सन आपसे मिलने आएंगे, आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और इस चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं उनके स्टेप्स एक दो बार देख लेते, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, क्या स्टेप्स रहेंगे, एग्जैक्टली क्या स्टेप्स रहेंगे। ओके ओके ओके, सो बेसिकली द लास्ट कार्ड इज द एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये फाइनल स्टेज पे जब पहुंचेंगे, जब इनके अंदर क्या बोल सकते हैं, एक फियरलेस एटीट्यूड इनके अंदर पूरा डेवलप हो जाएगा एंड दे विल हैव दैट फायरी एनर्जी एंड स्ट्रेंथ। उस टाइम ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे एंड स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। बट ये गाइज ये होना ही है, इट्स अ डिस्टाइन थिंग और इट्स अ रिटर्न थिंग कि पर्सन आपके पास ज़रूर आएंगे और ये पर्सन आपसे डेफिनेटली वो चीज़ें कहेंगे और इस चीज़ को, जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करके, एंड करके, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल के इस रिलेशनशिप में एक लास्ट फाइनल कमिटमेंट ज़रूर लाएंगे। देखते हैं आपके लिए उनके और यूनिवर्स के मैसेज क्या है। गाइस ये इनएविटेबल है, ये चेंज होना ही है और ये सिचुएशन है वो भी इनएविटेबल है, ये सिचुएशन भी होनी ही है। सो डू नॉट वरी एट ऑल। मैं आपसे बस इतना ही कहूँगी, आप खुद को थोड़ा नेगेटिव पैटर्न से निकालें, आप यूनिवर्स के लिए थोड़ा सा ट्रस्ट रखें, थैंक यू बोलिए। और आपको अभी के सिचुएशन में खाली एफर्ट्स लेने हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल एफर्ट्स हो, प्रेयर्स हो, प्रैक्टिकल एफर्ट्स हो, पॉजिटिव रहना हो, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। आई एम सॉरी फॉर ब्लॉकिंग यू। आपके पार्टनर ने हो सकता है कि पहले आपको इग्नोर किया था या फिर ब्लॉक किया था, अभी वो सॉरी बोल रहे हैं। आई ड्रीम अबाउट योर फ्यूचर विथ यू। इस पर्सन को अभी ड्रीम करते हैं आपके बारे में सोच के। आई चूज़ यू आर द वन फॉर मी। मैंने बोला ना, इनका डिसीजन हो चुका है और इन्होंने आपको चूज़ कर लिया है। नेगेटिविटी रिमूव रेमेडीज, इट्स बिकॉज मैं भी यहाँ पे कुछ ना कुछ देख पा रही थी कि कुछ जो थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में, एक तो आपके फ्रेंड्स या फैमिली हो सकते हैं, तो इस थर्ड पार्टी ने अगर कुछ नेगेटिविटीज़ की हैं जो आपको फील हो रही हैं कि कुछ सडन फाइट्स आप दोनों के बीच में हो रही है, सिचुएशन ज़्यादा ही नेगेटिव हो रही है, तो डेफिनेटली आपको नेगेटिविटी रिमूव रेमेडीज़ की ज़रूरत है। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया है। वी आर ट्विन फ्लेम्स, अवर डिवाइन यूनियन इज मीन टू बी। इसका मतलब है गाइस, आपका कनेक्शन जो है डिवाइन कनेक्शन है और आपका रियूनियन ज़रूर होगा। ठीक है, आई कांट वेट टू स्टार्ट फैमिली विथ यू। मतलब आपके पार्टनर कह रहे हैं कि उनका वो अभी और ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। यू आर द रीज़न फॉर माई हैप्पीनेस नाउ। ओके, और देखते हैं, डोंट मिस्टेक माई साइलेंस फॉर नॉट लविंग यू। इस वक्त आपको लग रहा होगा कि आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेज नहीं, स्टेप्स नहीं है, नथिंग इज हैपनिंग, बट क्या बोलते, बिहाइंड द सीन, बैक एंड में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आपके पार्टनर बहुत सोच रहे हैं डीप लेवल पे और वो बहुत जल्दी एक्शन में भी आने वाले हैं। इस वक्त आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, एफर्ट्स लेने हैं एंड वॉट एवर यू कैन डू फॉर योर रिलेशनशिप, फॉर योर ओन सेल्फ डेवलपमेंट, आप वो चीज़ें कीजिए, प्रेयर्स कीजिए, मैनिफेस्टेशंस कीजिए, गुड कर्मास कीजिए, डोनेशंस कीजिए, यू नो एवरीथिंग यू कैन डू, वो आप सब कीजिए। आई लव यू अनकंडीशनली। सी आपके पार्टनर आपसे कह नहीं रहे, बट दे लव यू अ लॉट एंड दे लव यू अनकंडीशनली। आई वॉज अफ्रेड ऑफ बींग जज्ड। पास्ट में उन्होंने शायद आपसे कुछ चीज़ें नहीं कही, शायद उनको लग रहा था कि आप उनको गलत जज कर लेंगे।
सेल्फ लव इज वाइटल आपके लिए है। आपको सेल्फ लव में आना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में आना है। अपने ऊपर विश्वास रखिए। मैंने आपसे ये बात पहले भी कही, तो आप सुन लीजिए पहले कि मैंने आपसे क्या एग्जैक्टली कहा था, वही चीज़ें आपको वापस आ रही है। तो गाइस दिस इज सिंक्रोनिसिटी एंड दिस इज द एक्यूरेसी लेवल ऑफ माई रीडिंग। ऑलवेज आप देखना मैं कार्ड्स निकालती हूँ और चैनल मैसेजेस उसके साथ हमेशा मैच होते हैं। और देखिए प्रेयर्स, मैंने बोला था ना प्रेयर्स की भी बात, प्रेयर्स भी आपको करने हैं। आप प्रेयर्स कीजिए, मैनिफेस्टेशंस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, पॉजिटिव रहिए और चीज़ें ठीक हो जाएंगी गाइस। माई सर्च इज़ ओवर ऑन यू, द सेम थिंग, आपके पार्टनर का सर्च खत्म हो चुका है। कैंडल हीलिंग एंड स्पेल वर्क नीडेड। हो सकता है कि अगर आपकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है तो इंस्टेंट थोड़ा सा आप चेंज लाने के लिए स्पेल वर्क्स करा सकते हैं, आप कैंडल हीलिंग करा सकते हैं, मतलब आपके और आपके पार्टनर की रिलेशनशिप की हीलिंग करा सकते हैं, थर्ड पार्टी रिमूवल हीलिंग करा सकते हैं, फाइनेंसेस की हीलिंग करा सकते हैं। तो आप हीलिंग ज़रूर कर सकते हैं, कैंडल हीलिंग। उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया है। आवर स्टोरी विल बी ग्रेटेस्ट लव स्टोरी। ओके, तो अब देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। दिस इज द लास्ट डेक विच आई एम गोइंग टू यूज। Please angels guide me for Virgo. Take action. That's what I'm saying. आप जिस तरीके से बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि चीज़ें अपने आप ठीक होंगी, नहीं, यू हैव टू टेक एफर्ट्स। आपको अपने एफर्ट्स लेने हैं, आपको एक्शन लेने हैं अपने करियर के लिए, जॉब, बिजनेस, रिलेशनशिप, एनीथिंग, आपको कहीं ना कहीं एक्शन लेने होंगे। लेट गो। आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव सिचुएशंस हुई हैं या नेगेटिव लोग थे या नेगेटिव हैपनिंग्स जो भी हुए हैं उसको याद करके आप बैठना नहीं है, उस चीज़ को लेट गो कर दीजिए। कुछ सर्टन सिचुएशंस लाइफ में आती हैं लेकिन उसको ही पकड़ के बैठेंगे तो हम मूव नहीं कर पाते हैं, तो उस चीज़ों को भूल जाइए, लेट गो कर दीजिए। ऐसे लोगों को, ऐसी चीज़ों को जो आपको हर्ट कर रही है, नो नीड टू वरी, बिल्कुल भी आपको नो वरी नहीं करना है। वापस यहाँ पे नो कार्ड आया है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, तो आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। हेल्पफुल पीपल आपको ज़रूर मिलेंगे। आप देखिए आपको कौन हेल्प कर सकता है, आप गाइडेंस ले सकते हैं। लास्ट कार्ड देखती हूँ, लिसन टू योर इंट्यूशन और बी असर्टिव। आप जो भी दिल में महसूस करते हैं वो ब्लंटली सामने वाले को बोल दीजिए कि ये चीज़ मुझे चाहिए, ये मैं समझती हूँ, व्हाट आई थिंक। तो आपको क्लियरली वो चीज़ें आपको बोलनी है। ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स के लिए, रेडी हो जाइए एंड लिसन टू योर इंट्यूशंस। आपके इंट्यूशंस आपको ज़रूर बताएंगे। आप जब प्रेयर्स मेडिटेशंस में रहेंगे हाई वाइब्रेट करेंगे। ओके, तो गाइज इस एनर्जीज को, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिए। अगर आपके साथ मैच हो रहा है, आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को पक्का प्रेस करना सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको मेरे वीडियोस मिले। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप चैनल तीनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने तीनों लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हैं और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग के लिए या कैंडल हीलिंग के लिए, नेगेटिविटी रिमूवल रेमेडीज के लिए, कंसल्टेशन के लिए। मैंने अपना नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया है। तब तक के लिए टेक केयर एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग माय चैनल। बाय बाय।